राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। बिन समझे कोई सार न पावे, बिन समझे कोई सार न पावे, भटके बारंबार, भटके बारंबार। संशय दुविधा और चतुराई, संशय दुविधा और चतुराई, ये अज्ञान विकार मन तू सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, गुरु पशु कोई गवार, गुरु पशु कोई गवार। वेद पशु है सब संसारा, वेद पशु है सब संसारा, बिना विवेक विचार मन तू सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। माया का पशु माया का बंधुआ, माया का पशु माया का बंधुआ, मुक्ति पशु स्वीकार, मुक्ति पशु स्वीकार। भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, बूढ़ा बूढ़ा काली धार मन तू सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। ज्ञान पशु की क्या करूं निंदा, ज्ञान पशु की क्या करूं निंदा, वो ग्रंथन के लार, वो ग्रंथन के लार। जड़ चेतन की गांठ न खोले, जड़ चेतन की गांठ न खोले, उरज उरज रार मन तू सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। योग पशु बंधे योग की रसरी, योग पशु बंधे योग की रसरी, बैठे आसन मार, बैठे आसन मार। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सेवक हुआ भव पार मन तू सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार, सोच समझ पगधार, सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय।
दाता दयाल महर्षि शरतलाल जी महाराज को परम संत परम दयाल पंडित फकीर चंद जी महाराज राम समझते थे। पहले पहले जब उनके चरण में गए, अपने गुरु दाता दयाल जी को राम समझते थे। तो इस राम के इस भ्रम से परम दयाल जी को निकालने के लिए, अपने शिष्य को निकालने के लिए, असली मार्ग बताने के लिए दाता दयाल जी महाराज परम दयाल जी को ये शब्द लिखे, फकीरा सोच समझ पगधार। मुझे राम समझकर तुम पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सोचो, सोचकर अपना पैर रख, सोचो और समझो। गुरु के वचन क्या है उसको समझना। अंधविश्वास से गुरु का पूजा, गुरु के पीछे घूमना नहीं। गुरु क्या कह रहे हैं वो उसको ध्यान से सुनना, गुनना और अमल करना, ये गुरु भक्ति है। इसलिए तुम सोचो कहकर परम दयाल जी को चेतावनी दे रहे हैं। फकीर सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। और जो गुरु को नहीं समझता, गुरु के बात क्या कह रहे हैं, गुरु की बात को नहीं समझता और सेवा करता फिरता है, ये गंवार है, ये बेसमझ है। इसलिए समझना चाहिए गुरु को क्या कह रहे हैं। सच्ची समझ नहीं होने के कारण ही सत्संगी भटकते रहते हैं। जैसा प्रारंभिक दशा में, पहली दशा में परम दयाल जी भटकते फिरे हैं। इसलिए सभी सत्संगियों को भी चेता रहे हैं, मन को भी चेता रहे हैं। और दाता क्या कह रहे हैं, बेसमझ जैसा नहीं रहना, कुछ समझना। और पदवी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनना या राष्ट्रपति बनना, यानी टाटा बिरला जैसे बहुत धनी आदमी बनना, और वो अलग है। और सच्ची बुद्धि, सच्चा विचार रखना और बात है। ये पैसा कमाना तो दुनियादारी व्यवहार है। दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं, उससे सुख भोगने की चेष्टा करते हैं, ये और बात है। लेकिन सच्ची समझ, सच्ची बुद्धि, विचार रखना और बात है, ये दूसरा बात है। इसको कोई संबंध नहीं रहता। बड़े से बड़े धनी आदमी भी अज्ञानी रहते हैं, अज्ञान हो सकते हैं, अज्ञान रह सकते हैं, लेकिन और गरीब से गरीब आदमी समझदार भी बन सकता है। पैसों का परमार्थ से कोई ताल्लुक नहीं रहता। ये पैसा कमाना ये दुनियादारी व्यवहार है, यहीं पर छोड़ के जाना है, ये साथ में नहीं आता। साथ में कौन आता है, एक जो समझते हैं, हम सद्गुरु के बात को समझते हैं, आचरण करते हैं, और दैनिक जीवन व्यवहार में किस तरह हम बरतना है, किस तरह व्यवहार करना है, वो जो समझता है वो असली समझ है। गरीब से गरीब आदमी समझदार हो सकता है, यही बात कह रहे हैं। बिन समझे कोई पार न पावे, बिन समझे कोई पार न पावे, भटके बारंबार, भटके बारंबार। बिना समझ के हम जो है भटकते रहते हैं। कभी किसी के इधर जाते, कभी उधर जाते, कहाँ कहाँ घूमते, असली मार्ग नहीं मिलता, फिर भटकते रहते हैं। और घरों में भी ऐसे ही, व्यवहार जीवन का भी गृहस्थी, हमारे सद्गुरु सभी लोग गृहस्थी सद्गुरु हैं, इसलिए घरों में क्या होता है वो जानते हैं। इसलिए घर का व्यवहार, घर में हमारे बर्ताव, हमारे
परिवार क्या कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, इसके भी उदाहरण देते हैं। कैसा? दाता दयाल जी कहते हैं, अब किसी के घर में पत्नी से नहीं बनता, किसी को पति से नहीं बनता, किसी को पत्नी से नहीं बनता, किसी को माँ बाप से नहीं बनता, किसी को संतान नहीं बनता। संतान होने से पहले क्या करते हैं? संतान होना बोलकर चाह करके संतान पैदा करते हैं। वो संतान बड़ा होकर बच्चों माँ बाप को क्या करते हैं? माँ बाप की कदर नहीं करते। माँ बाप के जायदाद के लिए, माँ बाप के पैसों के लिए उनसे नाता निभाते हैं, लेकिन असली प्रेम नहीं रखते। कुछ लोग असली प्रेम रखते हैं, माता पिता को भगवान समझते, माता पिता की सेवा करते हैं, क्योंकि 9 महीने अपने कोख में माँ रखी है और जन्म के कारण बने हैं, इसलिए माँ बाप की सेवा करते हैं। ये और बात है, ये अलग है। और माँ बाप से लड़ते हैं, ये और बात है। ये सब झंझटों कुटुंब परिवार में होते रहते हैं। कुटुंब परिवार में होते रहते हैं, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, जब मध्य प्रगति यानी मिडिल क्लास फैमिली हो, ये सब होते रहते हैं। बिन समझे कोई पार न पावे, भटके बारंबार। ऐसा भटकते फिरना, कुटुंब के झंझटों में रहना, ये सब जो है दुख के कारण बन रहा है, इंसान को नाम जपने नहीं दे रहा है। इसलिए ये दुखों को दूर करना क्या है? गुरुमत में जाना है, गुरु की बात को समझना है। इसलिए ही गुरुमत है, इंसान के अज्ञान को दूर करने के लिए, इंसान को भटकने से अलग करने के लिए ही गुरुमत है। और गुरु क्या करता है? सच्ची समझ देते हैं और सच्ची सोच विचार देते हैं। हमारे सोच विचार कैसे रहना चाहिए? हमारे सोच विचार ठीक तरह रहना चाहिए। विचार में गंदगी नहीं होना। हमेशा वेद भी यही कहती है, शुभ संकल्पमस्तु। हमेशा अच्छे विचारों को हमारे मन में जगा देना। अगर बुरे सोचते रहते हैं तो परिणाम भी बुरे निकलता है। अगर अच्छा सोच है, हमारे नियत साफ है, अच्छे सोच विचार सत्यता में सोच विचार में सत्य है और सत्यसंधता है, और किसी से नफरत, द्वेष, असूया, ईर्ष्या ये कुछ नहीं रहता। प्रेम भाव बढ़ाने की हमारे विचार है, ये सब गुरु सिखाते हैं। ये रहा तो हमारा परिणाम भी, नतीजा भी ठीक निकलेगा, सच्चे निकलेगा। और बिन समझे कोई पार न पावे, बिन समझे कोई पार न पावे, भटके बारंबार। और गुरु के चरणों में नहीं गए, सच्ची समझ नहीं मिली, तो सच्चे विचार भी नहीं मिलता। सच्ची समझ और सच्ची विचार जब तक नहीं मिलता, तब तक हमको शांति नहीं मिलती। और शांति के पीछे फिर शांति नहीं मिल रहा है कहकर हम घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। संशय दुविधा और चतुराई, संशय दुविधा और चतुराई, ये अज्ञान विकार। फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। और हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं, संशय और दुविधा, चतुराई, अज्ञान का विकार। ये सब, ये संशय है, दुविधा है, ये तो अज्ञान का ही विकार है। अज्ञान के कारण ही संशय हो रहा है मन में, और संशय के कारण भटकते रहते हैं। इंसान को सच्ची समझ ही नहीं मिलती, तो क्या करेंगे?
संशय दुविधा और चतुराई ये अज्ञान विकार, क्योंकि ये अज्ञान के कारण ही ये अज्ञान हम में भरी हुई है, इसलिए हमको किसी बात पर विश्वास नहीं होता, गुरु पर भी विश्वास पूरा नहीं होता, कहीं भी विश्वास नहीं बैठता हमारा, इसलिए ये हमारा अज्ञान के कारण हो रहा है। और ये सब माया का जाल कहते हैं। ये माया के कारण ही हमें अज्ञान भरी हुई है, असली स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है, मालिक का दर्शन नहीं हो रहा है, गुरु की बात समझ में नहीं आ रहे। वो मालिक के कुल ही सत्पुरुष सद्गुरु बनते हैं, गुरु बनकर हमको चेताते रहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं। ये अज्ञान है, ये माया का ज़बरदस्त मोटा मोटा पर्दा हमारे सामने आकर ठहरी हुई है, हम नहीं समझते। जब तक ये माया हटती नहीं, हम तो ये माया में फंसे हुए हैं, जब तक ये हटती नहीं है हमको सच्ची समझ क्या शांति नहीं मिलेगी। यही बात कह रहे हैं। कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, गुरु पशु कोई गवार। वेद पशु है सब संसारा, बिना विवेक विचार। फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। और महाराज जी दाता दयाल जी क्या कह रहे हैं, कोई नर पशु है। नर पशु क्या है? इंसान को पूजता है, मनुष्य का पूजा करता है और उसको ही सब कुछ समझता है। और कोई नर पशु है, कोई त्रिया पशु। त्रिया पशु क्या है? स्त्री का पशु, यानी स्त्री के पीछे फिरता है, काम के पीछे, मोह, उनके स्त्री के ऊपर मोह से रहता है। अपने काम को मिटाने के लिए वो क्या करता है? स्त्री के पीछे फिरता है, चाहे वो गाली दे या मारती है, पीटती है, कुछ भी कर सकती है, जूते भी मारती है, गाली निकालती है, मगर वह जो है त्रिया पशु, वैसे लोगों को त्रिया पशु कहते हैं। वो ये आदमी क्या करता है? उसके ही पीछे फिरता है। वो धुतकार करे तो भी उनके पीछे फिरता है, इसलिए उसको त्रिया पशु कहते हैं। और गुरु पशु है। गुरु पशु किसको कहते हैं? गुरु जो कह रहा है, महाराज जी सत्संग में क्या फरमा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको तो हम समझते नहीं, लेकिन गुरु 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 करते हुए गुरु के पीछे फिरते हैं। ये इसको गुरु पशु कह रहे हैं, गुरु पशु कह रहे हैं। और उससे प्रार्थना करना, गुरु को पैसे देते हैं, माथा टेकते हैं, उनके पीछे फिरते हैं और सब कुछ उनको ही समझते हैं। और ऐसे लोग गुरु पशु कह रहे हैं, क्योंकि गुरु नाम जो है विवेक का नाम है, असली समझ का नाम है, गुरु शब्द का नाम है, गुरु शब्द का रूप है। इसलिए हम इंसान समझ रहे हैं, इंसान समझ के जो शरीरधारी है उनको गुरु समझ कर उनके पीछे फिर रहे हैं। हाँ, उनके उस शरीरधारी गुरु के द्वारा हमको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन और असली गुरु भीतर है, ये कह रहे हैं। इसलिए गुरु पशु कह रहे हैं। कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, गुरु पशु कोई गंवार। ये ऐसे भी गंवार है, बेसमझ है। ये नर पशु, त्रिया पशु, गुरु पशु सब बेसमझ है, गंवार है, कह रहे हैं। गुरु पशु कोई गंवार। वेद पशु है सब संसारा, बिना विवेक विचार। फकीरा सोच समझ पगधार। वेद पशु जो क्या कहते हैं? वेद पशु किसको कहते हैं?
ये कुछ लोग क्या करते हैं, रामायण में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है, और भागवत ये कहता है, ऐसा नहीं तो कुरान शरीफ में ये कह रहे हैं, अंजिल में, गुरु ग्रंथ साहिब में ये कह रहे हैं, ये सब उदाहरण देते रहते हैं, ये सब उसमें ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है कहते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं, असली बात को समझते नहीं, और असली बात को समझते नहीं, और किसी बात को बिना सोचे समझ के करने से शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलते। ये रामायण, गीता और भागवत हो, अंजिल हो, जो भी इसके उदाहरण देते हैं, लेकिन उसमें असली राज क्या है उसको नहीं समझते, तो भी हमको शांति नहीं मिलते। अब ऐसा करने से ऐसे हम करते रहते हैं, इसलिए महाराज जी हमको गुरु पशु भी कह रहे हैं, गुरु पशु, बेसमझ, गंवार, ऐसा कह रहे हैं। कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, गुरु पशु कोई गंवार, वेद पशु है सब संसारा, ये अज्ञान विकार, मन तू बिना विवेक विचार, मन तू सोच समझ पगधार, मन तू सोच समझ पगधार। मन का रूप को विचार करने से शांति मिलती है, समझना है। और गुरु सत्संग, गुरु क्या करते हैं सत्संग में, हमको सोच विचार देते हैं, सोच समझ देते हैं, कैसे कौन सा सोच, कैसे सोचना, कौन समझना कैसा, ये देते हैं। इसलिए हम क्या करना है, समझना है, गुरु की बात को समझना है। गुरु के पीछे फिरने से ज़्यादा उनकी बात को समझना ठीक रहता है। और महाराज जी कहते हैं, परम दयाल जी कहते हैं, हम जो है मालिक का नाम राम राम या देवी या हनुमान या कृष्ण या शिव महेश, जिसको भी हम नाम जपते हैं, जिसका भी नाम जपते हैं, वो कहो ना कहो, लेकिन अब हमारा नीयत को साफ रखना है, ठीक रहना है, मन को ठीक रखना है, मन को साफ करना है, हमारे कर्म को ठीक करना है। और कोई भी अगर हम हमारे कर्म को ठीक नहीं रखें और मन को, नीयत को साफ नहीं रखें, तो हमारे दुख को कोई भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, और वो फल ही, कर्म का फल से ही हम दुख भोग रहे हैं। इस वास्ते हम कर्म को ठीक करना है। सद्गुरु हमको बार बार यही जता रहे हैं कि भाई तुम मन को साफ रखो, नीयत को साफ रखो, कर्म ठीक से रहो, कर्म ठीक रहना है। बाद में गुरु भक्ति और जप करना, पाठ करना, ये बाद में है। पहले हम सच्चे बनकर रहना है, साफ, मन को साफ करके रखना है, कर्म ठीक करना है। मन वचन कर्म से हम शुद्ध नहीं हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो नतीजा बुरा ही निकलेगा। यही बात हमको महाराज जी कह रहे हैं। और माया का पशु माया का बंधुआ, माया का पशु माया का बंधुआ, मुक्ति पशु स्वीकार, भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, बूढ़ा काली धार फकीरा, सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। माया मुक्ति चाहने वाले भी गलती पर है। माया का पशु माया का बंधुआ, मुक्ति पशु स्वीकार, भक्ति पशु बंधन नहीं काटे। भक्ति पशु भी बंधन में है, कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि
और कोई हम गुरु की भक्ति करते हैं, कुछ लोग राम की भक्ति करते हैं, कुछ लोग शिव की भक्ति करते हैं, कुछ लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये सब बंधन में है कह रहे हैं। और भक्ति पशु भी बंधन में है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन बंधन में है। जो बंधन में है उसको पशु कह रहे हैं महाराज जी। भक्ति पशु बंधन नहीं काटे। क्यों कह रहे हैं? भक्ति अच्छी बात है ना, फिर पशु क्यों कह रहे हैं महाराज? कि क्यों कह रहे हैं? कोई कारण, बिना कारण के एक शब्द भी उपयोग नहीं करते हैं महाराज। तो दादा क्या कह रहे हैं? भक्ति किसका कर रहे हैं? गुरु स्वरूप का, गुरु का या राम का या कृष्ण का या देवी का या शिव का, किसी का भी भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति कौन कर रहा है, किसका कर रहा है? भक्ति शिष्य इंसान कर रहे हैं, गुरु को और समझ रहे हैं या राम को और कहीं समझ रहे हैं, कृष्ण को, शिव को, देवी को और मालिक को और कहीं समझ रहे हैं। इसलिए यह दुविधा हो गया, द्वैधी भाव हो गया है। मैं और हूँ, मालिक और है। यह द्वैधी भाव हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। मालिक और दूर नहीं है, हम में ही द्वंद्व नहीं है, एक ही है। उन्हीं की अंशाइन मनुष्य है, मालिक है। ये द्वैत भाव जब तक है, द्वैत भाव जब तक है, भक्ति पशु का बंधन नहीं काट सकते। गुरु भक्ति का अर्थ उनकी वाणी को सुनना, गुनना, समझना ही गुरु भक्ति है। धन देने से महाराज कई उदाहरण देते रहते थे, कई उदाहरण देते हैं। धन देने से परमार्थ नहीं मिलेगा। अगर पैसा देने से परमार्थ मिल गया तो सभी ये जो है धनवान परमार्थ को खरीद लेते। इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। केवल गुरु के वचन को सुनना, गुनना, अमल करना, सुमिरन, भजन, सुमिरन, ध्यान, निध्यासन, सुमिरन, ध्यान, भजन, ये सद्गुरु उपदेश दे रहे हैं। इसी के माध्यम से, इसी के प्रैक्टिस से उस मालिक को पा सकते हैं। भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, बूढ़ा काली धार। ये काली धार यानी काल के धार, ये काल के प्रवाह में बह जाते हैं। बूढ़ा ये इस धार में डूब जाते हैं, यानी मालिक को, असली मालिक को पा नहीं सकते। काल के पीछे ये काल ग्रसित कर सकते हैं। ज्ञान पशु की क्या करो निंदा, वो ग्रंथन के लार, वो ग्रंथन के लार। ज्ञान पशु भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते महाराज जी का, क्योंकि जड़ चेतन की गांठ न खोले, उरझ उरझ रहार। फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। मन का संकल्प, विचार, मन का विश्वास और मन के अंदर प्रकट होने वाले चेतन नहीं है, ये सब जो है माया है। हमको हमारे विश्वास, यकीन का फल मिलता है। और ज्ञान पशु की क्या करो निंदा, वो ग्रंथन के लार, वो ग्रंथन के लार। और ज्ञानी किसको कह रहे हैं? ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी क्या, गीता का उदाहरण देते हैं, अंजिल का उदाहरण देते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का उदाहरण देते हैं, और ये रामायण का उदाहरण देते हैं, भागवत का उदाहरण देते हैं, और
वही उनमें जो भी वचनें कहे गए हैं उसी को दोहराते हैं, रिपीट करते रहते हैं। रामायण में ये कहा, राम इसमें ये कहा, उसमें ये कहा। ये ज्ञानी ऐसे लोगों को ये लोग भी मंजिल पर नहीं पहुँचे, इसलिए दाता दयाल जी कहते हैं ये भी ज्ञान पशु है, ज्ञान है लेकिन मंजिल पर नहीं पहुँचे, गांठ नहीं खुली इनकी भी, इसलिए ये ज्ञान पशु है। ज्ञान पशु की क्या करूँ निंदा, क्योंकि मन के रूप को समझ लेने से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, उतर जाती है। योग पशु बंधे योग की रसरी, योग पशु बंधे योग की रसरी, बैठे आसन मार, बैठे आसन मार। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सेवक हुआ भव पार, फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। अगर हमारे भीतर कोई भी इष्ट हो, हमारे दुर्गा हो, शिव जी हो, राम हो, कृष्ण हो या सद्गुरु गुरु स्वरूप हो, जिसका भी हम मूर्ति बनाकर ध्यान करते हैं तो पूजते हैं, तो मन की ही पूजा होता है। ये महाराज जी का कहना है। ये मूर्ति जो है हम बना कर पूजते हैं, ये हमारा मन का ही स्वरूप है। हम मन से परे नहीं गए, मन के दायरे से बाहर नहीं गए, और अपने ही मन की, हम जो है मन की पुजारी है, इसलिए दुनिया मन की पुजारी है, यही बात कह रहे हैं। मन का पुजारी है दुनिया, ऐसा कहकर दाता दयाल जी कह रहे हैं। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सेवक हो, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सेवक हुआ भव पार, फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी? चरण शरण बलिहारी, सेवक हुआ भव पार। वो हम जो है वो राधा स्वामी के संत सद्गुरु के चरणों में, उनकी शरण में जाकर अपने आप को न्यौछावर करते हैं, समर्पण कर रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं। और ऐसे सेवक क्या कह रहे हैं महाराज जी? कौन सेवक है? सत्संग में बैठकर महाराज जी जो भी वचन फरमा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, गुनना, अमल करना, स्मरण, ध्यान, भजन, ये सच्ची समझ को हासिल करना है। उनके वचनों को यही गुरु भक्ति भी कहते हैं। वहाँ गुरु के सामने बैठकर जो भी वचन फरमा रहे हैं उसको दिल लगाकर अपने मन हृदयंगम कर लेना है, हृदयांकित कर लेना है वही वचनों को। फिर बाद में गुरु समझ में आते हैं, गुरु समझा देते हैं हमको वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है। और गुरु शब्द ही गुरु है, और गुरुचरण है प्रकाश। ये जो है संत महात्मा सब भी लोग कह रहे हैं, यानी राधा स्वामी मत के हुजूर राय सालिग्राम महाराज हो, दाता दयाल जी हो, परम दयाल जी महाराज हो, यही कह रहे हैं कि गुरु है, गुरु शब्द का नाम है और गुरुचरण प्रकाश का नाम है। प्रकाश ही गुरुचरण है, शब्द ही गुरु है। और इसलिए हम क्या करना, हमारे विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, और घरों में शांति प्रेम से रहने के लिए
महाराज उपदेश देते हैं। और मन के विचार, हमारा मन का विचार ही भवसागर है। हमारा मन का और मन के रूप को पहचाने तो भवसागर से निकल गए जैसा, भवसागर से पार हुए जैसा। लेकिन यही परेशानी है, मन के रूप को हम पहचान नहीं पाते, इसलिए भटकते रहते। इसलिए ना भटकने के लिए, इसमें ना माया में नहीं फंसने के लिए महाराज जी कह रहे हैं, सोच समझ पगधार फकीरा, सोच समझ पगधार, सोच समझ पगधार फकीरा, सोच समझ पगधार फकीरा, सोच समझ पगधार। राधा स्वामी।